नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम यानी कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो पाम ऑयल है वो क्या होता है। पाम ऑयल जो है वो ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है और होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह में बतौर खाद्य तेल इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पाम ऑयल का उपयोग जो है वो साबुन, टॉफी और चॉकलेट आदि बनाने में भी किया जाता है। और पाम ऑयल की एक खासियत है कि ये हाई टेम्परेचर पर पिघलता है और हाई सेचुरेटेड फैट भी इस पाम ऑयल में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। दुनिया भर में अगर पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल और ऑयल पाम के मामले में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है और मलेशिया जो है वो दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम जो है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने कृषि आय को बढ़ाने में मदद करने के लिए पाम तेल उत्पादन पर एक नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम नामक योजना में लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी करने के बाद इस मिशन की घोषणा 18 अगस्त को की गई थी। यानी 18 अगस्त 2021 को इस मिशन को मंजूरी मिली थी। इस मिशन के तहत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत देश में न सिर्फ पाम की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि पाम ऑयल से जुड़ी इंडस्ट्रीज को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि किसानों को इस योजना से किस प्रकार फायदा होगा तो इसके लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि पाम ऑयल की कीमत का निर्धारण जो है वो केंद्र सरकार करेगी, ताकि जब किसान खेती करें तो उन्हें अपनी फसल की सही कीमत पता हो। यानी CACP यानी कि कृषि लागत मूल्य आयोग जिस प्रकार MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बिजाई से पूर्व करता है, उसी प्रकार पाम ऑयल की कीमत जो है वो भी केंद्र सरकार तय करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार बाजार में उतार चढ़ाव के कारण किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती। ऐसे में अगर पाम की कीमत बाजार से कम हुई तो तय कीमत के अनुसार जो अंतर होगा उसका भुगतान जो है किसानों के खाते में सरकार द्वारा किया जाएगा। पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार उत्तरी पूर्वी राज्यों यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 5 वर्षों में 11,040 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें कि राज्य सरकारों की भागीदारी भी रहेगी। इसके तहत उत्तरी पूर्वी राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और देश के दूसरे हिस्सों में 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में पाम ऑयल के आयात को कम करने के लिए सरकार पाम ऑयल से जुड़ी इंडस्ट्रीज लगाने पर 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी देगी। इसके अलावा सरकार 15 एकड़ तक की नर्सरी के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया है। अपने संबोधन के दौरान कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अभी देश के 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती की जा रही है, जिसे आगे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक ले जाने की योजना है और 2029-30 तक इसका कुल उत्पादन भी 28 लाख टन होने की उम्मीद है। आगे अगर हम देखें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो घरेलू खाद्य तेल की कीमतों को कम करना जो महंगे पाम तेल के आयात के से तय होती है। यानी इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को कम करना है, क्योंकि घरेलू खाद्य तेलों की कीमतें जो है वो पाम ऑयल के आयात पर निर्भर करती है। वर्ष 2025-26 तक पाम तेल का घरेलू उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा इस मिशन में वर्ष 2025-26 तक पाम तेल की खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाना शामिल है। इस योजना की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस योजना का विशेष बल भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर रहेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी राज्यों में मौसम जो है इस फसल के अनुकूल है और इस योजना के अंतर्गत पाम तेल किसानों को वित्तीय सहायता और पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा इस योजना से आयात पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी।
इससे तेल के आयात पर निर्भरता कम होने और किसानों को तेल के विशाल बाजार से लाभ उठाने की उम्मीद है। और भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसमें से पाम तेल का आयात और इसके कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 55% है। यानी कि भारत के द्वारा जितना भी खाद्य तेल आयात किया जाता है उसका 55% हिस्सा जो है वो पाम ऑयल का है। इसके अलावा भारत सालाना खपत किए जाने वाले लगभग 2.4 करोड़ टन खाद्य तेल के आधे से भी कम का उत्पादन हाल फिलहाल कर रहा है। यह इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल, ब्राजील तथा अर्जेंटीना से सोया तेल और रूस व यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल हम आयात करते हैं। भारत में 94.1% पाम तेल का उपयोग खाद्य उत्पादों, विशेष रूप से खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। यह पाम तेल को भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। अगर पाम ऑयल से जुड़े कुछ आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो दुनिया भर में लगभग 8 करोड़ टन पाम ऑयल का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है और पूरी दुनिया में आयात होने वाले खाने के तेलों में इसकी हिस्सेदारी भी लगभग 40% है। यानी कि दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा आयात किए जाने वाले कुल खाद्य तेलों में 40% हिस्सेदारी पाम ऑयल की है। और भारत भी अपनी ज़रूरतों के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल का आयात करता है, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया जो है वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल पाम के उत्पादक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 2016-17 और 2018-19 के बीच हर साल करीब 80 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल का आयात हुआ। बल्कि 2018 में जो है भारत पाम ऑयल आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश भी बना था। खाद्य तेल अर्थव्यवस्था की जो है दो प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक, वर्ष 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 2014 में तिलहन और पाम तेल पर एक राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम में बदल दिया गया था। इसके अलावा इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में मिला दिया गया था। इससे तिलहन यानी ऑयल सीड के उत्पादन को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को बल मिला। यह तिलहन के उत्पादन में वर्ष 1986-87 के लगभग 11.3 मिलियन टन से वर्ष 2019-20 में 33.22 मिलियन टन वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है। यानी कि वर्ष 1986 और 87 में भारत में तिलहन का जो उत्पादन है वो 11.3 मिलियन टन था, जो कि 2019 और 20 में बढ़कर 33.22 मिलियन टन हो गया। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के बारे में चर्चा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट agrichampions.com विजिट जरूर कीजिएगा और अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर 9116682096 से आप हम लोगों से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं।